नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे लिए चलेंगे मुंबई के सेशंस कोर्ट, जहां फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ा मामला इस समय आर्यन खान की बेल की सुनवाई का। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। आर्यन खान ही नहीं, इस समय आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मर्चेंट का केस भी है। मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार हुए थे आर्यन खान। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार। उनके ऊपर जो मामला बना एनसीबी का, वो खरीद का मामला था, यानी ड्रग्स की खरीद का, ड्रग्स के कंजम्पशन का, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी का और प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबिलिटी। अलग अलग धाराएं उन पर लगाई गई थी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी दलील जो रखी अपने जवाब में, उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि आर्यन खान भले ही उनसे ड्रग्स ना मिले हो, लेकिन उनका बाकी जो आरोपी हैं उनके साथ वो लिंक्ड है। विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे। आर्यन खान ड्रग्स केस में आज फिर से मुंबई की एनडीपीएस अदालत में, सेशंस कोर्ट में सुनवाई इस समय हो रही है। आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं, जमानत अर्जी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। अब दोनों पक्षों के वकील इस पर बहस करेंगे। आर्यन खान के लिए आज का दिन बहुत अहम है। वो 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे, आज 13 अक्टूबर है, यानी 11 दिन से वो कानून की हिरासत में है। इंतजार अब इस बात का है कि आज वो घर जाएंगे या फिर जेल में उनको और समय बिताना होगा। 11 दिन बाद आजाद होंगे आर्यन खान। शाहरुख के बेटे को आज मिलेगी जमानत। पूरे 11 दिन हो गए जब से सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स के चक्कर में, कानूनी घनचक्कर में फंसे हैं। पेशी पर पेशी हो रही है, लेकिन रिहाई का रास्ता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में आज एक बार फिर शाहरुख के परिवार के सामने उम्मीद की एक किरण है। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई हो रही है। 11 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट ने जमानत पर एनसीबी का जवाब मांगा था, लेकिन एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार तक का वक्त मांग लिया। एनसीबी ने कागजी कार्यवाही में वक्त लगने का हवाला दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई को आज के लिए टाल दिया था। आर्यन और उनके परिवार के लिए आज का दिन अहम है, तो एनसीबी भी जोरदार तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अपने जवाब में एनसीबी ने कोर्ट के सामने कुछ नई जानकारियां रखी हैं, जिसके आधार पर एजेंसी आर्यन की जमानत का पुरजोर विरोध करेगी। अगर कोर्ट एनसीबी की दलील को जरा भी तवज्जो देगी तो 2 अक्टूबर से शुरू हुए आर्यन खान के बुरे दिन और आगे बढ़ सकते हैं। 2 अक्टूबर को आर्यन क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी के दौरान पकड़े गए थे। 3 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की एनसीबी रिमांड पर भेजा गया था। 4 अक्टूबर को उनकी दोबारा पेशी हुई, जिसमें रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई। 7 अक्टूबर को वो तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। 8 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन याचिका खारिज हो गई। 11 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अब आज एनसीबी के जवाब के बाद एक बार फिर आर्यन की किस्मत के फैसले का दिन है। शाहरुख खान के परिवार के लिए ये मुश्किल घड़ी है। ऐसे वक्त में हौसला देने के लिए साथी सितारे सलमान खान और उनके पिता सलीम खान शाहरुख से मिलने कल उनके घर पहुंचे। मुंबई से विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और हम आपको सबसे पहले इस समय सेशंस कोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्येश, मुस्तफा और अनुराग के पास भी चलेंगे। आज तक की सबसे बड़ी टीम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन सौरभ, सेशंस कोर्ट में इस समय क्या चल रहा है? एनसीबी ने अपना जवाब सभी आरोपियों को दे दिया है और आर्यन खान के खिलाफ वो क्या क्या बता रहे हैं कोर्ट में, विस्तार से हमें बताइए। अपने लिखित जवाब में उन्होंने क्या कहा? अपना फैसला शायद कल तक के लिए सुरक्षित
जी देखिए गौरव, काफी इंटरेस्टिंग चीजें इस कोर्ट रूम अंदर 44 कोर्ट रूम जो है सेशंस कोर्ट का उसके अंदर चल रही है। सारे के सारे जो एडवोकेट्स है आरोपी के वो कोर्ट रूम में तो पहुंच गए हैं, साथ ही जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है एनसीबी के वो पहुंच चुके हैं। एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह भी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। अब जो बाकी के जो कुछ आरोपी है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो बेल हियरिंग है वो आज क्यों नहीं हो रहा। एनसीबी ने उनकी बेल की जो रिप्लाई है वो उन्होंने फाइल की नहीं की। उस पर एनसीबी ने रिप्लाई किया है कि वो हम 22 अक्टूबर को फाइल करेंगे। तो इनको जो कहना है कि जो हमारी भी जो बेल की रिप्लाई है वो एनसीबी को आज फाइल करनी थी, लेकिन सिर्फ जो 3 लोग हैं मुनमुन, अरबाज और आर्यन खान, इनकी जो रिप्लाई है एनसीबी ने वो फाइल कर दी है और उस पर अब हियरिंग शुरू हो चुकी है। जज बैठ चुके हैं और जो अमित देसाई है जो आर्यन खान के लिए बात करेंगे, उन्होंने अपनी दलीलें पेश करना शुरू की है। अब उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि वो एक सेलिब्रिटी के लड़के हैं और इसलिए उनको जो इन्विटेशन है सिर्फ एक दिन पहले किया था। उनका ये कहना है कि ना उनके पास बोर्डिंग पास था, ना जो क्रूज ट्रिप पार्टी की जो टिकट है वो उनके पास मौजूद थी। उन आर्यन खान को जब पूरी तरीके से तलाशी की गई तो आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला, उनके बैग से कोई ड्रग्स नहीं मिला। उनका ये भी कहना है कि कंजम्पशन के चार्जेस अगर एनसीबी लगा रही है तो वो कंजम्पशन कहाँ है? उनका कहना है कि ना ब्लड टेस्ट हुआ है, ना यूरिन टेस्ट हुआ है, जो आमतौर पर जो रेव पार्टी और ड्रग्स पार्टी में होता है वो होना होता है। लेकिन एनसीबी की जो दलील है, जो रिमांड की जो रिप्लाई है, वो कॉपी जो आज तक के पास हासिल हुई है वो एक स्टेप आगे है। गौरव, इसमें क्या किया है? उनका ये कहना है कि आर्यन खान ना सिर्फ कंजम्पशन के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट है। अब ये इंटरनेशनल ड्रग रैकेट कैसे होता है? जो रिमांड एप्लीकेशन जो हमारे पास मौजूद है, जो आज तक के पास मौजूद है गौरव, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आर्यन खान सीधे इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के साथ टच में थे, वो ड्रग्स को प्रोक्योर कर रहे थे और वो ड्रग्स को खरीदने के लिए अरबाज मर्चेंट, जो कि उनके बहुत ही पुराने दोस्त है, 15 साल से ज्यादा से उनके जो पुराने दोस्त है जिनको उनके साथ गिरफ्तार किया है, वो उस ड्रग्स को प्रोक्योर करते थे। अब कितना ड्रग्स प्रोक्योर किया गया है? 6 ग्राम चरस अभी तक इतना एस्टेब्लिश हुआ है। साथ ही जो एनसीबी ने अपने रिमांड एप्लीकेशन में ये भी कहा है कि जो इंटरनेशनल रैकेट है, यही बड़ा प्रश्न इस समय है भी। सौरभ, मैं आपके पास इस पर आऊंगा, लेकिन दिव्येश, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में कहने की बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहता है, लेकिन महज 5 या 6 ग्राम चरस की रिकवरी दिखा रहा है। तो दिवेश, किस आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बात को कह रहा है? गौरव, आपको बताएं कि जो 6 ग्राम चरस अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद हुआ था इस पूरे मामले में, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों ने क्रूज टर्मिनल पर अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान को रोका, तब उनकी तलाशी ली गई। अरबाज मर्चेंट के जूतों में छुपाया हुआ ये 6 ग्राम चरस बरामद हुआ। आर्यन खान के पास से किसी भी तरीके का कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। पर उसके बाद जांच करते हुए एनसीबी के अफसरों को यह पता चला कि जो चरस अरबाज मर्चेंट के पास बरामद हुआ है, उसे प्रोक्योर करने में, उसे लेने में आर्यन खान का रोल था और उसे अरबाज मर्चेंट के पास रखा गया था। इसके अलावा आगे की जांच में एनसीबी के अफसरों को अब जो नई जानकारी मिली है, जो आज उन्होंने कोर्ट के सामने रखी है, वो ये है कि इंटरनेशनल लिंक्स मिले हैं इस पूरे मामले में प्रोक्योरमेंट को लेकर। तो प्रोक्योरमेंट को लेकर माने ड्रग्स खरीदने को लेकर इंटरनेशनल लिंक मिले हैं, माने विदेशी पेडलर्स के साथ कुछ लिंक्स मिले हैं, जिसकी जांच करना अभी बाकी है। विदेशी एजेंसियों से संपर्क कर इस मामले की एक पुख्ता और डिटेल्ड जांच करना अभी बाकी है और इसीलिए बेल को वो अपोज कर रहे हैं, बेल वो खारिज करवाना चाहते हैं। आर्यन खान की जो एप्लीकेशन है उसको अपोज कर रहे हैं, उससे इस पर विस्तार से पड़ताल करेंगे, इस पर विस्तार से पड़ताल की भी बात हो रही है। हम लोग मुस्तफा और अनुराग से भी इस बड़ी खबर पर लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन एनसीबी ने इस केस में अब तक कुछ और लोगों से भी पूछताछ की है, लेकिन जिन 2 लोगों का नाम अहम है वो है शाहरुख खान का ड्राइवर और दूसरा एक बिल्डर प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री। कौन है इम्तियाज खत्री? इम्तियाज खत्री की तस्वीरें शाहरुख खान और आर्यन खान समेत कई फिल्मी सितारों के साथ सामने आई हैं। एनसीबी को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अब इस बात का शक है कि ड्रग नेटवर्क में इम्तियाज खत्री की भूमिका खासा अहम हो सकती है और इसीलिए उसे कल तीसरी बार पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर समन किया गया।
एनसीबी ने आर्यन और बाकी आरोपियों की जमानत के खिलाफ अपना जवाब तो दाखिल कर दिया और ये भी बता दिया कि सारे आरोपी एक दूसरे से जुड़े हैं, लिहाजा गहरी जांच की जरूरत है। लेकिन अभी तक की पड़ताल में एनसीबी को क्या सुराग मिले हैं, वो किस आधार पर आर्यन की जमानत का विरोध कर रही है, ये बात पुख्ता तौर पर एनसीबी ने नहीं बताई है। माना जा रहा है कि एनसीबी ने इस मामले में 2 अहम लोगों से पूछताछ की है और इसी पूछताछ से उसके हाथ बड़े सुराग मिले हैं। पापा शाहरुख के ड्राइवर ने क्या बताया? इनमें एक अहम शख्स है शाहरुख का ड्राइवर, जिससे 12 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। शाहरुख का ड्राइवर ही आर्यन और उसके दोस्त को क्रूज के पास तक छोड़कर आया था। शनिवार यानी 9 अक्टूबर को एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर से ये सवाल किए थे। सूत्रों से मिली जानकारी में ये भी सामने आया है कि शाहरुख खान के ड्राइवर का बयान एनसीबी कोर्ट में आर्यन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। समय मांगा है सर? हम अपने सीपी साहब से संपर्क में हैं और उनकी सलाह पे हम काम कर रहे हैं। इम्तियाज खत्री ने खोले कौन से राज? आर्यन के बारे में सबूतों की कड़ियां जोड़ रही एनसीबी ने जिस एक और शख्स से आर्यन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, वो है विवादास्पद बिल्डर और फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री। बिल्डर फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने तीसरी बार समन किया है। कल यानी 14 अक्टूबर को इम्तियाज से फिर से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले खत्री से 2 दौर में कुल 11 घंटे पूछताछ हो चुकी है। खत्री से बॉलीवुड के कई बड़े सितारों और एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में पूछा गया। खत्री से एक बड़े पंजाबी सिंगर के बारे में भी पूछताछ की गई। एनसीबी ने पूछा कि क्या इन सभी को कभी ड्रग लेते देखा है। इम्तियाज खत्री से आर्यन के ड्रग्स लेने के बारे में भी पूछा गया। खत्री ने सितारों और आर्यन से जान पहचान की बात कबूल की है, लेकिन इनके ड्रग्स लेने की जानकारी या ड्रग कनेक्शन से इनकार कर दिया है। इसके अलावा दूसरे राउंड की पूछताछ में इम्तियाज खत्री से उनके सभी बैंक अकाउंट की जानकारी भी एनसीबी ने ली है। माना जा रहा है कि बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट के दूसरे चैप्टर में एनसीबी के हाथ लगने वाला बड़ा मुहरा इम्तियाज खत्री ही है। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक की टीम लगातार हमारे साथ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने जवाब में क्या कहा है? उन्होंने कहा है A1 यानी आर्यन खान और A2 जो इस मामले में है अरबाज मर्चेंट, वो एक दूसरे से इस केस में लिंक्ड है और एसोसिएटेड है, नॉट जस्ट इन मूविंग बट क्लोज कोलैबोरेशन, यानी लेते भी थे ड्रग्स और औरों तक पहुंचाते भी थे। लेकिन इसके सबूत क्या है, इस पर चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल का मामला इस समय मुंबई की सेशंस अदालत में है, एनडीपीएस कोर्ट में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका विरोध कर रही है, उनके वकील बेल की मांग कर रहे हैं। इस समय अनुराग मेरे साथ जुड़ रहे हैं मन्नत से, शाहरुख खान के घर से। एक अपडेट इस समय आ रही है, ताजा खबर इस समय हमारे पास आ रही है। आर्यन के पास से नहीं मिले ड्रग्स के कोई भी सबूत। ये आर्यन खान के वकील ने फिर दावा किया है। आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई इस समय चल रही है। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी हमारे साथ है। दूसरे आरोपियों के पास ड्रग्स था, आर्यन के पास नहीं था, और क्या यही सौरभ मुख्य दलील है उनकी बेल के लिए? जी देखिए, अमित देसाई को आर्यन खान के एडवोकेट के लिए हायर किया गया है। अमित देसाई एक बहुत ही बड़ा नाम है मुंबई के, जो क्रिमिनल लॉयर्स में माना जाता है। तो अमित देसाई ने काफी इंटरेस्टिंग दलीलें पेश की है। अब देखिए, जब गौरव गिरफ्तारी हुई थी उस पूरे मामले में, सबसे पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें से एक थे आर्यन के जो सबसे पुराने दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा। अब जो अमित देसाई है वो कोर्ट में ये दलीलें पेश कर रहे हैं कि मुनमुन धमेचा कौन है वो हम उसे नहीं जानते। अब मुनमुन धमेचा को अगर जो गिरफ्तार किया है तो उसके साथ अरबाज को भी गिरफ्तार कर लिया और आर्यन को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ में वो ये कह रहे हैं कि चाहे अगर ड्रग्स को सीज किया गया है तो कितना क्वांटिटी का सीज किया है, वो है 6 ग्राम। 6 ग्राम का भी अगर जो ड्रग्स सीज किया है वो मेरे पास से नहीं मिला, यानी कि आर्यन के पास से नहीं मिला। जो 1,30,000 रुपए की बात कर रहे हैं वो 1,30,000 वो भी मेरे पास से नहीं मिला है, वो किसी और के पास से। ठीक सौरभ, हम आपके पास लौटेंगे। तो आर्यन खान के वकील ने कहा कि हम मुनमुन धमेचा को नहीं जानते, आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले। इस बड़ी खबर पर एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। आप देखते रहिए आज तक।